हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 साइंस। देखिएगा, आपका विज्ञान है, चैप्टर नंबर 1 है आपका हमारे आसपास का पदार्थ। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास का पदार्थ। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग पदार्थ अच्छा होता क्या है, पदार्थ कहते किसको हैं आखिर। तो देखिएगा, बोला है क्या कि वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है वह पदार्थ कहलाती है। यानी वह वस्तु जिनका द्रव्यमान होता है यानी वजन होता है और वह स्थान घेरती है उसे क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। बोला है कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी पदार्थ होते हैं वह छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं। जितने भी आप पदार्थ देखते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों होता है वो सभी पदार्थ है। और पदार्थ जो होते हैं कण से मिलके बने होते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ का जो कण होता है वो इतना छोटा होता है कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि कितना छोटा होगा। नहीं होता है कि सोच के देखते हैं कि ऊपर हवाई जहाज चल रहा है तो हम यही से सोचते हैं कि इतने छोटे सा तो दिक्कत है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो देखते हैं पूरा बड़ा होता है। तो उसी प्रकार जो पदार्थ के कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे। आप अपने नग्न आंखों से उसे देख नहीं सकते हैं, इतना छोटा होता है। आप कल्पना करना असंभव है इसका, किसका, पदार्थ के कण का। जैसे में उदाहरण में है कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा कण को यदि एक गिलास पानी में डाल दिया जाए तो यह पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। अर्थात एक छोटा कण गिलास में पानी के जितने कण हैं उतने भागों में विभाजित हो जाते हैं और सभी कणों के साथ मिल जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। बोला है कि एक पोटेशियम परमैंगनेट लेना है और इसमें पानी के साथ आपको पानी में जब डालिएगा तो रंगीन हो जाएगा। तब सोच सकते हैं कि जब थोड़ा सा डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट तो पानी का कलर जो है वो कैसे कर देता है, चेंज कर देता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो इसका कण का जो क्या चीज़ छोटा कितना छोटा होगा वो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना छोटा होगा इसे। देखिएगा आगे कणों की विशेषता, क्या क्या विशेषता है, जो कण है उसकी क्या क्या विशेषता है। कण की विशेषता है मेरे दोस्त कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होती है। क्या होती है, रिक्त स्थान होती है। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच जो होती है वो रिक्त स्थान होती है, यानी खाली जगह होती है। बोले अक्सर कैसे खाली जगह होती है, अगर आप कभी चीनी और पानी को मिलाए हैं, चीनी प्लस के पानी ये दोनों को मिलाइएगा आपस में तो दोनों मिल जाते हैं। क्या चीज होते हैं, मिल जाते हैं। और जब मिल जाते हैं मेरे दोस्त तो रिक्त स्थान होती है। इसी के कारण चीनी जो है पानी में क्या चीज आसानी से मिल जाती है। दूसरा आपका कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर क्या चीज होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे में मान लीजिए हम मेला गए और मेला गए तो हमको कुछ उसमें देखने में आकर्षण लगा तो उसके जो कण होते हैं ना वो हमको आकर्षित कर लिया कि वो बहुत अच्छा सुंदर है तो हम उसको क्या क्या चीज़ खरीदते हैं। चाहे अगर आप लोग जाइएगा मेला में मम्मी पापा के साथ में, अगर आप कहीं भी मेला में अगर आप मम्मी और पापा के साथ में जाते हैं, अगर कोई चीज़ आकर्षण दिखता है कि ये चीज़ मेरे लिए पूरा अच्छा दिख रहा है हम इसको खरीद ले, जब आप मम्मी और पापा को बोलते हैं कि हमको खरीद दीजिए और जब नहीं खरीदते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है। तो आप उसके प्रति आकर्षण हुए लेकिन आपके मम्मी और जो पापा हैं वो खरीद नहीं दिए, तब क्या कीजिएगा, कोई उपाय नहीं है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं ना वो अपनी ओर क्या चीज करते हैं, आकर्षित करते हैं। बोला कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पहला जो पॉइंट था इसका, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे में बाबू यहाँ दिया हुआ नमक, शर्करा, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थ आसानी से जल के कणों के बीच मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए कि पदार्थ के कण के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होती है। मतलब कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच जो होती है ना मेरे दोस्त पर्याप्त यानी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रिक्त स्थान होती है। बोला है क्या, दूसरा कौन सा नंबर, दूसरा आपका दूसरा नंबर क्या है, पोटेशियम के कण निरंतर गतिशील होते हैं।
पोटेशियम पदार्थ के जो कण होते हैं निरंतर क्या चीज होते हैं, गतिशील होते हैं, हमेशा चलत रहते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। बोले कैसे देखेंगे इसको सर, तो आप देखेंगे अगर खापड़ा वाला जिनका घर होगा, खापड़ा के घर, उस खापड़ा के घर में गलती से मान लीजिए यहाँ पे टोक हो गया, नहीं दिख रहा है आपको बाहर, तो आप देखिएगा धूप जब उगेगा तो यहाँ से धूप, इसका प्रकाश जब आपके मकान रूम में आएगा तो इसमें आपको दिखेगा कण, आपको छोटा छोटा कण दिखेगा, वो कण रुका हुआ नहीं रहता, दौड़त रहता है। तब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पदार्थ का जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनके गतिज ऊर्जा होती है। उनमें क्या, कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कण तो गतिशील होते हैं मेरे भाई, लेकिन ना इनमें कौन सी ऊर्जा उपस्थित होते हैं, गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। जब उसमें तापमान बढ़ाया जाता है तो कण की जो गति होती है वो कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी कैसी हो जाती है मेरे दोस्त, बढ़ जाती है। अगर आप तापमान बढ़ाइएगा तो गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तीसरा आपका पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखना, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। कौन कैसी करता है, पदार्थ के बीच एक कैसी करता है, बल कार्य करता है। अब बल ये जो कार्य करता है, यह बल कणों को एक दूसरे से बांधे रखता है। ये जो बल जो है ना, ये एक दूसरे से कण को क्या चीज करके रखता है, पूरा बांध के, ऐसे कस के बांध के रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। सबसे अधिक आकर्षक बल ठोस पदार्थ में, कौन सा पदार्थ में, ठोस पदार्थ में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। किस में सबसे कम होता है, गैस में, और सबसे अधिक इसमें होता है ठोस में। यही कारण है कि गैस के कण कम आकर्षक बल के कारण फैले रहते हैं, जबकि ठोस कठोरता से जुड़े होते हैं। इसी कारण है कि जो गैस होती है ना, उनके बीच कैसी होती है, आकर्षण कम होती है। और कम होने के कारण क्या होती है कि गैस जो है फैला हुआ रहता है टंकी में। अब गैस का टंकी देखेंगे तो पता चल गया होगा, लेकिन जब जो ठोस होती है, ठोस वो कठोर के कठोर ही रहती है और एक दूसरे के आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जिसमें पेन है, ये पेन ठोस है, क्या है, ठोस। इसको अगर आप तोड़िएगा ना तो आप टूटेगा ही नहीं, क्योंकि ये कैसी चीज़, एक दूसरे से आपस में मिला हुआ है। लेकिन यही गैस रहेगा, हम फूंक रहे हैं तो क्या पता चल रहा है, नहीं, क्योंकि इसका आकर्षण कम होता है और ये फैल जाता है। चलिए सर नेक्स्ट बोला है मेरे भाई कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कितने अवस्था होती है मेरे भाई, 3 अवस्था होते हैं। अब पदार्थ के जो तीनों अवस्था का नाम है वो है, पहला है ठोस, पहला कौन सा है, ठोस। दूसरा है आपका द्रव, और तीसरा है आपका गैस। आपका फर्स्ट है ठोस, सेकेंड है द्रव, थर्ड है गैस। बोला किसी भी पदार्थ के अवस्थाओं का बनना, किसी भी पदार्थ के अवस्थाओं का बनना कैसे बनते हैं, अच्छे बोला कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। यदि जितने ही इनके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी और आकर्षण बल कम होगा, वे पदार्थ उतनी कम ठोस और द्रव से गैस की ओर बढ़ता जाएगा। मेरे भाई देखना क्या है सर, यहाँ पे ठोस है, ये क्या चीज़ है, ठोस। ये ठोस है, देखिए ठोस जो है ना एक दूसरे से आपस में पकड़ के मजबूत से बंधे होते हैं। ये द्रव है, द्रव जो है एक दूसरे से पकड़ के नहीं बंधे होते हैं, हल्का दूर दूर रहते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ये भी पकड़ लेती है, कौन, द्रव। लेकिन गैस होती है ना एक दूसरे से सर दूर फैली होती है, इसका एक साथ मिलना असंभव है। आइए सर पढ़ते हैं हम लोग क्या चीज़, गैसों का गुणधर्म, गैस का ठोस का गुणधर्म। किसका गुणधर्म, ठोस का। बोला कि पहला कि इनका निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमाएं होती है। जो ठोस होती है ना, इनका निश्चित आकार और आकृति दोनों होता है। जैसे में है पेन, क्या है मेरे भाई, पेन। और ये जब पेन है ना, ये क्या है, पेन। इस पेन को एक आकृति निश्चित दिया हुआ कि इतना ही बड़ा है। क्या इसको हम खींच के बड़ा करने के लिए चाहेंगे तो क्या बड़ा होगा, नहीं होगा। इसको अगर हम ऐसे जांच के छोटा करने के लिए कहेंगे तो छोटा भी नहीं होगा। तो वही है सर, तो ठोस का आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है मेरे भाई, क्या होता है, निश्चित। सेकेंड आपका कि स्थिर आयतन अर्थात संप्रियता नगण्य होती है। इसकी जो संप्रियता होती है ना मेरे भाई, वो क्या होती है, नगण्य होती है।
इसकी संपीड़ितता क्या होती है, नगण्य होती है। आप इसको मतलब ना के बराबर में कर सकते, जैसे में ये ठोस, इसको हम जातेंगे तो क्या ये जताएगा, अरे बोलो नहीं जताएगा, ये खुदे मजबूत है, इसको जातिएगा तो कहाँ जताएगा मेरे भाई, देखो तो ये नहीं जताएगा। तीसरा आपका कि बाह्य बल लगने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। चौथा है कि अंतरानुक बल ठोस में द्रव तथा गैस में अधिक होता है, मतलब कि अंतरानुक जो बल होता है ठोस में द्रव तथा गैस से अधिक होता है। ये आपका ठोस है। द्रव का गुणधर्म पढ़ेंगे तो द्रव का गुणधर्म क्या होता है मेरे भाई, बोला है कि द्रव का गुणधर्म बोला पहला कि द्रव का निश्चित आकार नहीं होता है, इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है। आप जिसके आकार में लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन आयतन जो होता है ना वो निश्चित होता है। अगर ये 1 लीटर है, 1 लीटर, तो ये सर आप डेगची में रखिए या बोतल में रखिए या फिर कुछ में रखिए, तो उसी का आकार लेगा जिसमें आप उसको रखिएगा। ये उसी का आकार लेता है जिसमें आप इसको रखते हैं, और इनका आयतन निश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित, ये 1 लीटर है तो 1 लीटर होगा, इसमें जाएगा तो 2 लीटर नहीं हो जाएगा, उसमें जाएगा तो 3 लीटर नहीं होगा, ठीक ना, वही बात बोला है। तीसरा, द्रव में बहाव होता है। द्रव में होता है क्या चीज़, बहाव, और उनका आकार बदलता रहता है। इनका अंतरानुक बल ठोस से कम होता है। इनका अंतरानुक जो बल होता है वो ठोस से क्या होता है मेरे भाई, कम होता है। नेक्स्ट, गैस का गुणधर्म पढ़ेंगे। गैस का गुणधर्म हम लोग सर पढ़ते हैं, ये बोला है गैस का गुणधर्म। पहला है कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होता है। काफ़ी कैसी होता है, अधिक किसकी संपीड़ितता होती है। इनके कणों के बीच अंतरानुक बल सबसे कम होता है। तीसरा है कि गैसों के आसानी से दबाया जा सकता है और इनका विस्तरण काफ़ी तीव्रता से होती है। इसको आप आसानी से दबा सकते हैं। देखो देखो, ये वो कमेंट कर रहा है, क्या कमेंट कर रहा है, क्या कमेंट कर रहे बाबू, रुक जाओ, ये नीचे करने दीजिए, नीचे। हाँ, क्या कर रहे हैं कि सर लड़की पटाने का उपाय बताइए। वाह चला वाह, क्या बात है। आप पढ़ने नहीं आए हैं यहाँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऐसा कि असंभव है। आप बाबू पढ़ लीजिएगा तब माँ बाप का भला हो जाएगा। आप क्या पूछ रहे हैं सर, क्या नाम है, संतोष अग्रवाल। वाह वाह, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ थे आप ज्ञानी बाबा पहले से। हाय हो दादा, ये पूछ क्या रहे, देख रहे हैं ना, वाह वाह। बाबू पढ़ लीजिए, आपको मन लगा के पढ़िएगा तो अभी आप ही को फायदा होगा। कैसे ऐसे कमेंट करते हैं बताइए तो, आपको कोई बताओ, अभी कोई ऐसा कमेंट करना चाहिए कि सर लड़की पटावे के उपाय बताइए। हे दादा रे दादा, बाबू पढ़िए, ठीक ना, पढ़िएगा तो सर आप ही का नॉलेज होगा। आप क्या आलतू फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछिए ना सर, क्वेश्चन जितना पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो ये क्या पूछते हैं आप, क्या यार आप भी लड़का लोग क्या आप नाम डुबा दीजिएगा, डुबा ना दीजिएगा, डुबा दिए। चलिए आगे, इनका विसरण काफ़ी तीव्रता से होती है। इनका जो विसरण होती है ना, ये काफ़ी तीव्रता से होती है। जो गैस होती है, गैस, ये अगर आप गैस इसका छोड़ दी, गैस लीकेज होता है तो दिखते हैं कि अगर एक कोना में लीकेज हो रहा है, घर में लीकेज हो रहा है, तो पूरे आपके रूम में, पूरे आपके रूम के बाहर जो होती है ना, वो गैस क्या चीज़, गंध देने लगती है और पता चलता है कि गैस निकल रहा है। अब चला देखना, और यहाँ से वाष्पीकरण, क्या चीज़ है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण क्या होता है सर, तो बोला कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। बोला कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में, यानी पानी का वाष्प में परिवर्तन ही क्या चीज कहलाता है, वाष्पीकरण। अगर आप पानी को गर्म कर रहे हैं, गर्म करने के बावजूद जो भाप निकलता है, जो भाप बन के उड़ता है ना, उसी को बोलते हैं वाष्पीकरण। उसी प्रक्रिया को बोलते हैं मेरे भाई वाष्पीकरण। चलिए सर नेक्स्ट,
है। देखिए वाष्पीकरण हो रहा है जल से, देखिए ये जल है, ये क्या है मेरे भाई, ये जल है, ये जल है। आइए सर भाप बन के आसमान में ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया, आइए मेरे दोस्त, बोला कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया, बोला कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। पदार्थ का जो कण होता है ना वो हमेशा गतिशील होता है और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस द्रव या गैस के कण में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। क्या, कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थिर कणों की कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगते हैं। आइए सर क्वथनांक पढ़ते हैं। तो सर आज की क्लास यहीं तक, हम लोग कल की क्लास में करेंगे क्वथनांक। क्या चीज करेंगे, कल की क्लास में हम लोग क्वथनांक को सर देखेंगे। तो आज की सेवा यहीं तक। बाबू पढ़िए सभी को अच्छे से मन लगा के, और अब की 2027 में हम लोग के सर अच्छा खासा परसेंटेज लाना है 2027 में। ये सर आप ये सोच के पढ़िएगा कि हमारा माँ और पिताजी का नाम रोशन हो। ये ना पढ़िएगा कि हमको पास होना है। पास होने के लिए सभी कोई पढ़ते हैं, पास होने के लिए सभी कोई पढ़ते हैं, और जो पास होने के लिए नहीं वो अपने माँ और बाप को नाम ऊंचा करने के लिए पढ़ते हैं ना, वही सर आगे जाके कुछ बड़ा करते हैं। तो सर पास करने के लिए सब कोई पढ़ते हैं। एग्जाम से जो एक दिन 10 दिन पहले भी पढ़ता है ना, वो भी पास होने के लिए ही पढ़ता है और पास भी होता है। तो सर पास होने के लिए आपका कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हैं ना मेरे दोस्त, तो आप इतना मन लगा के पढ़िए, इतना मन लगा के पढ़िए कि आपकी मेहनत कदम चूमेगी आपको। और आप जो पढ़ाई करते हैं ना रेगुलर, आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि अगर हम आज 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो कल रोज दिन 1 घंटा पढ़ेंगे। ये नहीं कि आज 1 घंटा पढ़े, कल 2 घंटा पढ़े, तीसरा दिन आया तो एको दाना ना सूतर है चदर तान के चलो सूतो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को, मन लगा के पढ़िए। इसका पार्ट 2 आएगा इसी चैनल में।